नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। इज़राइल पैलेस्टाइन फिर से एक बार चर्चा में है और मुझे लगता है कि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पे कुछ बात कर रहे हैं, जैसा कि हमारा सीरीज़ चल रहा है अभी वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो इज़राइल पैलेस्टाइन के बारे में थोड़ा बहुत जानना एक आवश्यक बात है। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी विच विल बिकम द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर व्हाट वी आर सीइंग इन इज़राइल पैलेस्टाइन। इस विवाद का जो बहुत बड़ा रूट कॉज है वो हमको उन्हीं मुद्दों से जुड़ा हुआ दिखेगा जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के एपिसोड में हम क्या डिस्कस करेंगे? देखिए, जो इज़राइल पैलेस्टाइन मुद्दा है जिस फॉर्म में है आज के टाइम में, वो बेसिकली दो मुद्दों से जुड़ा हुआ है। एक, आप गूगल पे जाइए, आप टाइप करिए पैलेस्टीनियन लॉस ऑफ लैंड। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे और आप इमेजेस में जाएंगे तो आपको एक मैप दिखेगा। उस मैप पे आपको क्लियरली दिखेगा कि एक टाइम पे कौन कौन से एरियाज़ में जूइश सेटलमेंट्स थे और फिर धीरे धीरे 1947 के बाद बढ़ते बढ़ते अब वो जूइश सेटलमेंट्स कितने एरियाज़ में फैल चुके हैं। तो वो जो ज़मीन है, उस ज़मीन का मुद्दा है, ये एक उस जगह का मुद्दा है और उस पे किसका क्लेम है और कब से है और कितना है, ये सब एक बहुत बड़ी विवादास्पद लड़ाई है। दूसरा है द क्लैश ऑफ रिलीजन्स, बिकॉज जेरूसलम, आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि जो तीन रिलीजन है, तीन अब्राहमिक रिलीजन हैं, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इसका जेरूसलम से क्या कनेक्शन है और किस तरीके का कनेक्शन है जिससे यह बार बार एक विवाद बनता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट में उसका कंट्रीब्यूशन है। तो आज के एपिसोड में हम एक तरीके से समझेंगे द स्टोरी ऑफ थ्री रिलीजन इन सच अ वे विच हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द कनेक्शन ऑफ दीज थ्री रिलीजन विद जेरूसलम एंड द कॉन्फ्लिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड है एक सेमाइटिक रिलीजन। एंटी सेमिटिज्म जब कहा जाता है कि एंटी सेमिटिज्म को हमें दूर रहना है, वर्ल्ड में एंटी सेमिटिज्म नहीं होना चाहिए, तो जो सेमाइटिक जो वर्ड है वो आता है, was commonly used for Afro-Asiatic languages developed in the region, जो नॉर्थ अफ्रीका, करंट अरेबिया का जो रीजन है, जहाँ उस रीजन में जो लैंग्वेजेस बोली जाती थी, जो ट्राइब्स रहते थे, पहले तो उन्हें सेमाइटिक ट्राइब्स कहा जाता था, और जो लैंग्वेजेस ये ट्राइब्स बोलते थे उन्हें सेमाइटिक लैंग्वेजेस कहा जाता था। और ये ट्राइब्स जब उस समय थे यहाँ पर, तो ये लोग पॉलीथीइस्टिक ट्राइब्स थे, मतलब इनके एक से ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा करने का इनमें प्रचलन था। बाद में यही ट्राइब्स में जुडाइज़म आया, क्रिश्चियनिटी आई, इस्लाम आया, इन दैट ऑर्डर, और ये ट्राइब्स अपने अपने रिलीजन जो इनको अडॉप्ट करने थे वो अडॉप्ट करते गई, और पॉलीथीइज्म से बहुत सारा ट्राइब्स मोनोथीइस्टिक बन गए, विच एवर दे अडॉप्टेड, राइट। जुडाइज़म ऑल्सो इज अबाउट मोनोथीइज्म, क्रिश्चियनिटी इज अबाउट मोनोथीइज्म एंड इस्लाम इज ऑल्सो अबाउट मोनोथीइज्म, है ना, एक ईश्वर की। तो बहु ईश्वरवाद से एकेश्वरवाद की तरफ ये बढ़ गए। तो इसमें अब जो रिलीजन आते हैं, इनको अब्राहमिक रिलीजन पहली बात तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक ही प्रॉफिट इब्राहिम से सारे जुड़े हुए हैं। दूसरा, ये जो रीजन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जिसमें जहाँ ये सेमाइटिक ट्राइब्स रही हैं, ये रीजन है दो बहुत बड़ी बड़ी रिवर टिग्रीज और यूफ्रेट्स के बीच में जो फर्टाइल क्रिसेंट है, वहाँ पे ही ये सारे रिलीजन ओरिजिनेट हुए। क्यों? क्योंकि देखिए, ये आप एक बात समझिए कि जहाँ पे भी उपजाऊ ज़मीन है वहाँ सेटलमेंट्स होंगे, वहाँ जहाँ सेटलमेंट्स होंगे वहाँ पे एक तरीके से हम देखते हैं रिलीजन की फैक्ट्रीज बन जाती है। तो जैसे इंडिया है, इंडिया का जो दोआब है,
जो इंडिया का जो फर्टाइल रीजन है बिटवीन गंगा एंड जमुना, जो दोआब वाला रीजन है, वहाँ से भी हम देखते हैं कि रिलीजन ओरिजिनेट हुए। सिमिलरली हम टिग्रीस एंड यूफ्रेट्स वाले एरिया में भी देखते हैं कि बहुत सारे रिलीजन ओरिजिनेट हुए, और आगे चल के इन्हीं रिलीजन में ये 3 अब्राहमिक रिलीजन भी ओरिजिनेट हुए। और जैसा मैंने कहा, इनमें प्रॉफिट इब्राहिम या प्रॉफिट अब्राहम का तीनों ही रिलीजन प्रॉफिट अब्राहम को अपने रिलीजन में एक मेन प्रॉफिट मानते हैं, राइट। अब्राहम, मोजेस और एडम मतलब आदम। तो ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे तो आदम मतलब एडम सबसे पहले, फिर अब्राहम, फिर मोजेस, मूसा। तो ये तीनों ही प्रॉफिट जो हैं इन तीनों रिलीजन में इनकी इंपॉर्टेंस है। तो आज हम समझेंगे इन प्रॉफिट्स की कहानियां उस तरीके से जिससे हमें ये कनेक्शन बनाने में हेल्प हो। तो शुरू करते हैं कहानी हज़रत इब्राहिम की स्टोरी से। हज़रत इब्राहिम लिव्ड बिटवीन द 2150 to 1975 BC in the area called सुमेर एंड हेरोड। तो सुमेर में के आसपास इनका जन्म हुआ। सुमेर मॉडर्न इराक में है, और अगर आपको सुमेर की लोकेशन एग्जैक्टली समझनी है तो थोड़ा सा आप सऊदी अरेबिया से ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे और हल्का सा ईस्ट की तरफ जब आ जाएंगे तो आपको सुमेर रीजन मिल जाएगा। तो सुमेर में इनका जन्म हुआ, और फिर इनको ऑफ कोर्स रिवोल्यूशन हुए, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और इन्होंने वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद मोनोथीइज्म को प्रमोट किया। एकेश्वरवाद पे इन्होंने बल दिया। इन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है, ये जो बहु ईश्वर है, बहुत सारे देवी देवता, ऐसे ईश्वर नहीं है, एकेश्वरवाद है। अच्छा, जब इनको अपने रिलीजन को या अपनी मान्यता को प्रमोट करना था तो इन्होंने पहले तो समझाने की कोशिश करी, पर जब किसी को समझा नहीं पाए तो फोर्स का भी यूज़ किया। इन तीनों ही रिलीजन में हम देखते हैं फोर्स का यूज़ करना इज़ क्वाइट कॉमन टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ गॉड। और एक सबसे बड़ी बात है वो ये भी होती है कि जो 2 अब्राहमिक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इसमें स्पेसिफिकली ये भी माना जाता है कि जो हमारे धर्म को नहीं मानता है, ये दोनों में ही है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, हमारे धर्म को ना मानने वाला गलत रास्ते पे चल रहा है, ऐसा माना गया है। और इसलिए मैसेज स्प्रेड करने के लिए हम देखेंगे फोर्स का उपयोग काफ़ी कॉमन देखा गया है। अब इब्राहिम या अब्राहम के 2 बेटे हुए, इस्माइल और इसाक। इसाक को आइजक भी कहा जाता है। अब आइजक का हमारी इस कहानी में आज जितना हम सुनेंगे उसमें काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंस है, और हम समझेंगे वो क्या है। और इस्माइल का इम्पोर्टेंस आगे चल के हमको ये समझ में, एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस्माइल की ही लिनिएज में आगे चलकर प्रॉफिट मोहम्मद आएंगे। तो इसलिए इस्माइल का जो एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्टोरी में वो ये रहता है कि इस्लाम के बहुत सारी जो मान्यताएं हैं, इनके जो इस्लाम के जो पिलग्रिमेजेस हैं वो इस्माइल की कहानी से जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम इसाक पर थोड़ा फोकस करेंगे। और इसाक के एक बेटे हुए जेकब, जिन्हें याकूब भी कहा जाता है। तो इसाक के बेटे हुए जेकब, और इन्हीं का दूसरा नाम इज़राइल था। इज़राइल का मतलब टू रूल करना। और इज़राइल के 12 बेटे हुए। तो वापस से समझ लेते हैं, इब्राहिम के बेटे इसहाक हुए, इसहाक मतलब आइजक, आइजक के एक बेटे जेकब हुए, जेकब यानी याकूब, उनका दूसरा नाम इज़राइल, और इज़राइल के 12 बेटे हुए जिन्हें कलेक्टिवली हम इज़राइलाइट्स कहते हैं, इज़राइलाइट्स कहा गया है। और इन 12 बेटों से 12 ट्राइब्स जन्मी, जिन्हें 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल के नाम से जाना जाता है। अब इस 12 ट्राइब में एक ट्राइब बहुत प्रोमिनेंट बन के निकली, विच वॉज द ट्राइब ऑफ जुडा या यहूदा, और वहीं से ही नाम आता है यहूदी, जो हिंदी में जूस को कहा जाता है, यहूदी या जूस। तो यहाँ से हमें ये नॉमेनक्लेचर के हिसाब से देखें
तो इज़राइलाइट्स जो नाम है वो 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल को दिया गया, और उसमें जो प्रोमिनेंट ट्राइब थी वो जुड़ा हुई या यहूदा हुई, और वहीं से ही नाम आता है यहूदी। अब होता यह है कि कहानी में इन 12 ट्राइब्स के बीच में भी झगड़े होते हैं, एंड सम ऑफ देम आर exiled to Egypt where they are put under slavery by Egyptian pharaoh, और इन्हें उस टाइम डेरोगेटरी नेम से इजिप्ट में हिब्रू बुलाया जाता है। अब वहाँ पर ये एनस्लेव्ड माइनॉरिटी हो जाती है, इज़राइलाइट्स जो हैं वो एनस्लेव्ड माइनॉरिटी होती है। तो वहाँ पे जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है तो फ़ाराओ को बहुत थ्रेट फील होता है, इजिप्शियन किंग को थ्रेट फील होता है, और वो ऑर्डर दे देता है कि सारे हिब्रू बॉयज़ को मार डाला जाए। ऐसे में कहते हैं कि एक लड़के की जो मदर है वो उन्हें छुपा देती है, एंड दिस बॉय इज़ अडॉप्टेड बाय द डॉटर ऑफ द किंग, मतलब इजिप्शियन किंग की डॉटर ही इस लड़के को अडॉप्ट कर लेती है, और वो बड़ा होकर वही लड़का मोजेस बनता है, मतलब मूसा। तो ये 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल से इस तरीके से मूसा का कनेक्शन है, मोजेस का कनेक्शन है। तो जब मोजेस बड़े होते हैं तो वो एक दिन जो स्लेव मास्टर हैं उनकी हत्या कर देते हैं, उन्हें मार डालते हैं, एंड देन ही फ्लेड्स अक्रॉस द रेड सी। और जब वो रेड सी के अक्रॉस पहुंचते हैं माउंट होरेब पे पहुंच के इन्हें पहली बार एंजल ऑफ लॉर्ड से रेवल्यूशन होता है। इन्हें एंजल ऑफ लॉर्ड एक बर्निंग बुश में, ऐसा कहते हैं द इंसिडेंट्स ऑफ बर्निंग बुश, तो बर्निंग बुश के पीछे से जो एंजल है वो इन्हें, फरिश्ता जिसे कहते हैं, वो इन्हें कहता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए इज़राइलाइट्स को बचाने के लिए जो इजिप्ट में फंसे हुए हैं, उन्हें राजा से मुक्त कराना चाहिए। तो इस पे मोसेस पूछते हैं फरिश्ते से कि क्या मैं अपने जो बड़े भाई हैं यारून या एरन, उनको कह सकता हूँ कि वो फ़राओ से बात करे। तो इस पे एंजल इनको हाँ कह देते हैं, सम्मति दे देते हैं। तो इसलिए फिर एरन टॉक्स टू फ़राओ अबाउट रिलीजिंग द इज़राइलाइट्स। इस पे फ़राओ मना कर देते हैं, और फिर 10 प्लेग्स की कहानी है। 10 प्लेग्स आते हैं जिससे फ़राओ डर जाता है, एंड देन ही परमिट्स ऑल दीज इज़राइलाइट्स टू लीव द कंट्री, और इसी इंसिडेंट्स को एक्सोडस कहा गया है। जब ये सारे इज़राइलाइट्स को लेकर मोजेस जब निकलते हैं, वो एक पर्टिकुलर रूट फॉलो करते हैं, और इस पूरे इंसिडेंट्स को, इसी में ही वो रेड सी का पार्टीशन होता है। ये देखिए, सारे जो ऐसे रिलीजियस प्रॉफिट्स या संत या महात्मा या जो भी बड़े व्यक्ति या इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हुए हैं हर एक रिलीजन में, उनमें सारों में ही मिराकल की एक अहम भूमिका रही है। तो बस फिर वो जब एक्सोडस को, इस पूरे ग्रुप को लेकर निकलते हैं, तब इन्हें माउंट सिनाई पे भगवान की तरफ से, याहवेह की तरफ से 10 कमांडमेंट्स मिलते हैं। अच्छा, ये जो 10 प्लेग्स आते हैं वो ध्यान रखें कि इट्स अ रैथ ऑफ याहवेह, ये याहवेह का प्रकोप है जिससे 10 प्लेग आए, ऐसा एक मान्यता है। तो याहवेह फिर इन्हें 10 कमांडमेंट्स देते हैं, और आगे चल के फिर मोजेस इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ तोरा। तोरा क्या है? दीज आर फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। हिब्रू बाइबल को तनाख कहते हैं। उसमें टोटल 24 बुक्स होती हैं, और उन 24 बुक्स में जो फर्स्ट 5 बुक्स हैं उसके ऑथर हैं मोजेस यानी मूसा, और उसे ओल्ड टेस्टामेंट, उन 5 बुक्स के कलेक्शन को ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। और आप देखेंगे कि इनकी इम्पॉर्टेंस क्रिश्चियनिटी में भी है और इस्लाम में भी है। ये सारी जो तोराह में किताबें हैं इनकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि मूसा ने लिखी थी इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस क्रिश्चियनिटी में भी है और इस्लाम में भी है। और इन्हीं 5 बुक्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट में जो सेकंड बुक है वो है बुक ऑफ एक्सोडस, जिसमें ये कहानी है कि कैसे ये इज़राइलाइट्स को बचाते हुए मोजेस उनको बाहर निकाल के लाते हैं, और उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिलती है। और गॉड फिर इन्हें कहते हैं कि इन 10 कमांडमेंट्स को एक टैबलेट पे लिख के इसे आर्क ऑफ वुड में सेफ रखा जाए, विच मोजेस ड्यूली डज। एंड देन
the story is that Moses lived up to an age of about 120 years and ultimately passed away at Mount Nebo. अब माउंट नीबो एक जो लोकेशन है मैप पे आप देखेंगे, उसके ईस्ट में आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा सा एरिया है जहां आज का करंट इजराइल भी आपको उसी एरिया में आसपास दिखेगा। और कहते हैं कि जब मोजेस माउंट नीबो पे थे तो उन्हें प्रॉमिस लैंड दिखी। अब ये प्रॉमिस लैंड का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और मैं बता रहा हूँ इसका डिस्प्यूट से लेकर भी ऐसा ही कनेक्शन है कि जूइश कल्चर में, ट्रेडिशन में मान्यता ये है कि ये जो लैंड है जहाँ आज इजराइल है, उस लैंड को भगवान ने इब्राहिम को प्रॉमिस किया था, इस्माइल को भी प्रॉमिस किया था और इसहाक को भी उस लैंड का प्रॉमिस दिया था। और ये वो लैंड है जो विच हैज़ पार्ट्स ऑफ टुडेज इजराइल, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनान। तो ये है वो इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रॉमिस लैंड। इससे बहुत भावनात्मक जुड़ाव है जूइश पीपल का और उस कल्चर का। तो ये तो कहानी हुई इब्राहिम की, इसहाक की, इज़राइलाइट्स की और मोजेस की एंड अबाउट एक्सोडस। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसी लैंड पे जो प्रॉमिस लैंड वाला एरिया है, यहीं पे यूनाइटेड किंगडम ऑफ इज़राइल आएगा, जिसमें 3 मेजर जो उसमें किंग्स हैं, किंग साउल, किंग डेविड एंड किंग सोलोमन। सोलोमन इज़ ऑल्सो अ प्रॉफिट, इन्हें संत की उपाधि मिलती है जूइश रिलीजन में। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अराउंड 970 BC, 970 to 931 BC, किंग सोलोमन बिल्ड टेम्पल माउंट। और ये टेम्पल माउंट जो है ये वो रीजन है जो काफ़ी डिस्प्यूटेड है, जिससे आगे चल के तीनों रिलीजन के अपने अपने कनेक्शंस बनेंगे। तो पहला बार ये टेम्पल माउंट जो बनाया है, आपको ज़रूर गूगल पे जाके टेम्पल माउंट टाइप करके देखना चाहिए, वो इमेज देख लेनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए टेम्पल माउंट क्या है। और कहते हैं टेम्पल माउंट बनाकर इन्होंने वो वुडन बॉक्स रखा उसमें और उसे ही कॉल्ड होली ऑफ द होलीज। एंड देन आगे चल के इस पे मेसोपोटामियन अटैक्स हुए, बेबीलोनिया का अटैक हुआ बिटवीन 720 to 586 BC एंड द टेम्पल वर डिस्ट्रॉयड एंड जूज वर एग्जाइल्ड फ्रॉम जेरूसलम वाला रीजन। जूज वर एग्जाइल्ड एंड कहते हैं कि एक पार्ट जब लाइक सम ऑफ द जूज हु वर एग्जाइल्ड ऑल्सो केम टू इंडिया एट दैट टाइम। तो अब आगे कहानी ऐसी होगी कि जो पर्शियन किंग साइरस है, ही विल अगेन डिफीट बेबीलोनिया इन 539 BC और जेरूसलम पे अब उनका अधिकार हो जाएगा, पर्शिया का अधिकार हो जाएगा। एंड किंग साइरस विल बिल्ड अनदर टेम्पल, लाइक अ सेकेंड टेम्पल ऑन द सेम साइट। अब आगे अलेक्जेंडर के अटैक होंगे और जो अलेक्जेंडर्स के कमांडर्स हैं उनकी अपनी लड़ाइयाँ चलती रहेगी, पर यह टेम्पल अपनी जगह पर स्थित रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा इसको नुकसान नहीं होगा अंटिल द राइज ऑफ रोम। राइज ऑफ रोम में कहानी अब आगे ऐसी बढ़ती है कि 63 BC के अराउंड रोम कॉन्कर्ड जेरूसलम और उनका जो उस समय किंग था पॉम्पस मैग्नस या पॉम्पी द ग्रेट भी कहा जाता है उन्हें, उन्होंने ये रीजन जीता और इस रीजन को उस टाइम जुडेया का रीजन कहा जाता था। तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर एक क्लाइंट किंग रख देंगे जो रोमन मतलब रोमन एम्पायर के अधीन ही होगा वो किंग, और बट ऑल्सो ही विल बी द किंग ऑफ द जूज। एंड इस समय फिर किंग हेरोड यहाँ के किंग बनते हैं हु रूल्स फॉर अबाउट 33 years एंड ही रिफर्बिशेस द सेकेंड टेम्पल एंड बिल्ड्स अ बिग प्लेटफॉर्म। वो जो अगर आपने ऑलरेडी इमेज देख रही है तो उस प्लेटफॉर्म को जो आज आपको दिखता है उसे टेम्पल माउंट कहा जाता है और वो प्लेटफॉर्म कहते हैं हेरोड ने बिल्ड किया। एंड ही ऑल्सो बिल्ड वन इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट कॉल्ड केव ऑफ पेट्रियार्क्स। और केव ऑफ पेट्रियार्क्स का अगेन तीनों रिलीजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये हेब्रॉन में है, आप हेब्रॉन भी टाइप करिए और पता करिए, देखिए इमेज एग्जैक्टली मैप पे कहाँ आती है। तो केव ऑफ पेट्रियार्क्स का ये इंपॉर्टेंस है कि कहते हैं यहाँ पर इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक और उनकी तीनों की पत्नियों के
कब्रगाहें हैं, और इसलिए ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर भी है फॉर ऑल द थ्री रिलीजन। और इसलिए तो ये किंग हेरोड ने बिल्ड किया, एंड देन किंग हेरोड पास्ड अवे अराउंड इन 4th BC। और यहाँ पर अब हम जीसस क्राइस्ट की स्टोरी पर पहुँच जाएंगे। तो जीसस क्राइस्ट was born in Bethlehem and grew up in Nazareth near Sea of Galilee। and कहते हैं कि when he was an infant he was taken to Temple Mount। ठीक है, अब जीसस को जब रिविलेशंस होते हैं या जीसस को जब ज्ञान प्राप्त होता है और वो प्रवचन देने शुरू करते हैं, तो वो अपने आप को एक रबाय बुलाते हैं। रबाय मतलब जो जूइश कल्चर में प्रीस्ट जो होते हैं उन्हें रबाय कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जीसस वॉज बॉर्न अ जू, है ना। एंड देन ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग मिराकल, जैसे वाटर टू वाइन, एंड ही ब्रिंग्स वन पर्सन टू लाइफ, बैक टू लाइफ, ही टर्न्स क्ले बर्ड्स इनटू रियल बर्ड्स। तो ये सारे मिराकल जीसस परफॉर्म करते हैं और उनकी ख्याति फैल जाती है। इसलिए जब वो जेरूसलम वापस पहुंचते हैं तो उनके अराइवल को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। एंड देन ही गोज टू टेम्पल माउंट, एंड बेसिकली the story is that he cleans the temple of money changers, of merchants, of people who had kind of created their own group in that temple, और उसको उन्होंने क्लेंस किया, टेम्पल को उन्होंने क्लेंस किया। और इससे एक बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा उस जो जूइश प्रीस्ट ग्रुप है उनके बीच में एक बहुत बड़ा एंगर डेवलप हो जाता है, और वो ग्रुप जो है वो जीसस पे सेडिशन के चार्जेस लगा देता है। सेडिशन मतलब इसने जनता को भड़काया है, और उस समय इनका कहने का मतलब है इसने जनता को किंग के अगेंस्ट भड़काया है। तो रिलीजन इस तरीके से एक बहुत पावरफुल रोल प्ले करता था विथ पॉलिटिक्स इन दैट टाइम ऑल्सो एंड इन टूडेज टाइम ऑल्सो, राइट। तो ये हमेशा ही ट्रू रहा है। तो सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते हैं, और ये थर्सडे का दिन होता है। तो थर्सडे नाइट को इसीलिए जो लास्ट सपर है ऑन माउंट जायन, इसीलिए वो लास्ट सपर कहलाता है, क्योंकि थर्सडे नाइट को ये सेडिशन के चार्जेस लगाते हैं। फ्राइडे नाइट को इनको टेम्पल गार्ड्स ले जाते हैं प्रिजनर बना के, और फिर इन पे जो ये सेडिशन के चार्जेस हैं उसमें अब जो प्रीस्ट है, वहाँ की जो धर्म सांसद है, वो इनको मौत की सज़ा सुना देती है, पर उसके लिए इन्हें रोमन गवर्नर का अप्रूवल चाहिए होता है। तो रोमन गवर्नर होते हैं पॉन्टियस पिलाटेस, और पॉन्टियस पिलाटेस कहते हैं कि भाई ये इनको तो किंग ऑफ जूस के पास ले जाना चाहिए, जो हेरोड एंटिपस होते हैं उस समय। हेरोड के बाद हेरोड एंटिपस का शासन होता है। तो हेरोड एंटिपस तो क्या है कि वो तो अपने धर्म सांसद के साथ ही जाएंगे, बिकॉज ही इज किंग ऑफ जूज, तो ही डजंट चेंज एनी लाइक पनिशमेंट। बट देन ही ऑल्सो सेज कि इसमें किंग जो गवर्नर है उनका भी योगदान होना चाहिए, उनका अप्रूवल होना चाहिए। तो जब वापस पॉन्टियस पिलाटेस के पास ले जाते हैं तो पॉन्टियस पिलाटेस को इसमें सेडिशन का कोई मतलब ऐसे प्रूफ नहीं लगता है। उनको लगता है कि यार इसमें सेडिशन के तो कुछ प्रूफ नहीं मिल रहा है, तो वो मौत की सज़ा तो हटा देते हैं। एंड देन क्राउड डिमांड्स क्रूसिफिकेशन। तो जब क्राउड क्रूसिफिकेशन डिमांड करता है तब जीसस को एक वे से ले जाया जाता है, एक राह से ले जाया जाता है, एक रास्ते से ले जाया जाता है जिसको वाया डोलोरसा भी कहते हैं, उस रास्ते का नाम है ये। और उनको फ्राइडे को क्रूसीफाई किया जाता है, एंड दिस इज द गुड फ्राइडे। उस दिन जीसस क्रूसीफाई होते हैं, एंड देन ही रिसरेक्ट्स बैक ऑन संडे। तो उसे ईस्टर संडे की तरह आज क्रिश्चियन कल्चर में मनाया जाता है। तो जो क्रूसिफिकेशन डे से लेकर रेसरेक्शन डे है, उसके बाद 40 डेज तक जीसस नॉलेज शेयर करते हैं, और ये नॉलेज फिर गॉस्पेल जो है न्यू टेस्टामेंट में उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, और कहते हैं कि आफ्टर 40 डेज जीसस असेंड्स टू हेवन एंड फाइंड्स हिज प्लेस टू द राइट ऑफ टू द सीट ऑफ गॉड। तो ये तो कहानी हुई जीसस की, और इसीलिए
इसीलिए सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म का वो जो एक दुश्मनी है वो यही है कि जीसस को जूस ने मारने की कोशिश करी, उन्होंने इतनी भगवान को हमारे यातनाएं दी, इस कारण से वो एक पुराने ज़माने से, इस कारण से एक वो बायस है, वो हेट है जो बार बार इरप्ट होती रहती है ना। और देखिए ये आप कहीं ना कहीं जितने भी फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट है, फैनाटिक एलिमेंट्स है, वो इस तरीके की चीज़ों को लेकर बार बार वो जो हेट मॉन्गर्स होते हैं वो बार बार उस चीज़ को ऊपर ला के उसे फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि कहाँ पर वो कंटेंशन है। अब हम समझते हैं थोड़ा सा रोमन जूस कॉन्फ्लिक्ट उस समय। तो अब 66, अब देखिए जीसस तो आ चुके हैं, तो ऑलरेडी क्रिश्चियनिटी इज नाउ स्टार्टिंग टू स्प्रेड, देयर इज जुडाइज्म एज वेल, राइट। तो 66 टू 135 एडी में रोमन जूस वॉर्स होते हैं और 70 एडी के अराउंड टाइटस जो उस समय के रोमन जनरल होते हैं वो टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जेरूसलम को सैक करते हैं। और again the Jews are exiled from Jerusalem, and now this time they are banned from Jerusalem, right? And this is again the time when some Jews find their way to India. और ये वो also this is the time when Romans name this region of Judea as Palestinian Syria. पैलेस्टाइन जो वर्ड है वो और पहले हेरोडोटस जो थे जिन्होंने द हिस्ट्रीज लिखा था वहाँ पे आ चुका था ये वर्ड, बट रोमन्स ने 135 एडी में इस रीजन को पैलेस्टाइन के नाम से उसको बोला, तो वहाँ पे ये वर्ड फिर से अपीयर होता है। नाउ द स्टोरी टेक्स एन इंटरेस्टिंग टर्न। रोमन शुरू में क्रिश्चियनिटी को लेकर बहुत स्टॉन्च और हार्ड लाइनर एटीट्यूड था उनका, और धीरे धीरे करके अराउंड 4th सेंचुरी में 330 एडी में यह एकदम से चेंज होता है व्हेन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन अपना फेथ बदल के क्रिश्चियन फेथ को अपना लेते हैं। कहते हैं कि उन्हें जंग के समय जस्ट पहले एक क्रॉस दिखाई दिया आसमान में, और उसके कारण उनका हृदय परिवर्तन हो गया। और यहाँ से अब हम देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी की तरफ थोड़ा सा रुख बदल जाएगा, और जैसे ही रोमन्स विल स्टार्ट फेवरिंग क्रिश्चियनिटी, तो सबसे पहले एम्परर कॉन्स्टेंटाइन कहेंगे कि जहाँ पर ब्यूरियल साइट ऑफ जीसस है उसे खोजा जाए, और वो अपनी मदर हेलेना को इसको का इंचार्ज बनाएंगे। तो ये एक वीनस का टेम्पल होता है वहाँ पे, वीनस जुपिटर का, उस टेम्पल को ये डेमोलिश करवाते हैं, और जब वहाँ पे और खुदाई होती है तो कहते हैं कि दे डिस्कवर अ रॉक कट टूम्ब, और वो रॉक कट टूम जब डिस्कवर होता है तो वहाँ पर ही फिर एम्परर कॉन्स्टेंटाइन चर्च ऑफ होली सेपल्क्रे बनवाते हैं, एंड दैट साइट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन क्रिश्चियनिटी, क्योंकि ये वही साइट है जो कहते हैं जीसस वॉज क्रूसिफाइड, बरीड एंड ही रोज बैक, ही रिसरेक्टेड बैक फ्रॉम द डेड। सिमिलरली एम्परर कॉन्स्टेंटाइन चर्च ऑफ नेटिविटी बिल्ड करवाते हैं इन बेथलहम, और इस तरीके से क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर जब अडॉप्ट कर लेता है तो उसे बहुत सपोर्ट मिलता है, एंड फाइनली इससे एक और जो बड़ी वापस से चीज़ होने लगती है इस परसिक्यूशन ऑफ जूस। और जैसा मैंने आपको बताया था, जूस वर ऑलरेडी बैंड फ्रॉम जेरूसलम अंटिल द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ जेरूसलम। मुझे ऐसा लगता है कि आज का एपिसोड वैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो अगले एपिसोड में अब हम समझेंगे द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ जेरूसलम और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उससे क्या क्या चेंजेस होंगे। बट हम अगले एपिसोड में थोड़ा ये भी समझेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिक्स और ये रिलीजन्स आपस में इंटरफेयर करते हैं, एंड वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिस डिस्प्यूट। तो अगले एपिसोड में हम ये जो कहानी हमारी चल रही है इसमें इस्लाम की कहानी को जोड़कर फाइनली हम ये समझ जाएंगे कि क्यों है जेरूसलम एक डिस्प्यूटेड साइट। देखिए, जो
टेम्पल माउंट का एरिया है उसमें हमको समझ में तो आने ही लग गया है कि वो जुडाइज़म के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। टेम्पल माउंट से कुछ ही दूरी पर चर्च ऑफ होली सेपल्क्रे भी है, और टेम्पल माउंट के पीछे आप मैप पे देखेंगे तो विया डोलोरोसा भी आपको दिखता है। तो वहाँ पे आपका क्रिश्चियनिटी का भी कनेक्शन अब जुड़ गया है। तो क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म का तो कनेक्शन अब जेरूसलम से हमको जुड़ गया है, हमको समझ में आ गया है। अगले एपिसोड में हम इस्लाम की कहानी समझेंगे और उसका कनेक्शन समझ के फिर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिस डिस्प्यूट की तरफ आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है ये वैसे ही आज का एपिसोड काफ़ी बड़ा हो गया है, तो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू फाउंड दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग। आई फाउंड इट ट्रेमेंडसली इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगा मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। बट थैंक यू फॉर लिसनिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।